कि बाल बोध को समझिए। वो इन्हीं प्रश्नों के जवाब में, इन्हीं प्रश्नों के बीच में आपको बच्चा बैठा मिल जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कहानी ही लिख दी है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक दिन एक बच्चा पूछता है किसी से, पापा मैं आपको ऐसे ऐसे करता हूँ तो आपको गुदगुदी होती है, आप जब आदमी ऐसे ऐसे अपने शरीर को छोड़ता है उसको गुदगुदी नहीं होती है, ऐसा क्यों? मैं आपको छू तो गुदगुदी होती है आपको, पर आप छूइए आप गुदगुदी नहीं होती है, ऐसा क्यों? छोड़ो यार, ये सब क्या मतलब है? कुछ गाना लगाओ यार, बवाल खत्म करो। कुछ पेड़ उनके चित्र बनाओ यार, बवाल खत्म करो। तो मित्रों, कुल कहने का जो मेरा मतलब है वह यह है कि जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, वो इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के बाहर की जो भाषा है, हम उसको भाषा भी नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे महज होना, जिसमें हो करके कोई प्रश्न नहीं पैदा होता, ये उसकी व्यवस्था करता है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग प्रिंसिपल होंगे, बहुत सारे लोग शिक्षक होंगे। मैं देखता हूं हालत आजकल के स्कूलों की, विश्वविद्यालयों की। उसमें जो म्यूजिक का टीचर होता है, उसमें जो सितार का टीचर होता है, नृत्य की जो का टीचर होता है, उसकी हालत बड़ी खराब है। उसकी हालत खराब यह है कि 15 अगस्त आया और सरकार ने कहा कि 15 अगस्त पर जनगण मन अधिनायक जैसे लेकर वंदे मातरम आपको सिखा देना बच्चों को, और बच्चे प्रोग्राम करें, बात खत्म। प्रिंसिपल भी यही आदेश जारी कर देता है, और शिक्षक भी क्या करे, उसको हफ्ते में एक क्लास मिलती है, और उसी एक क्लास में उन बच्चों के समक्ष उसको सिखाना भी है, उसके अंदर कलाओं के फूल भी जागृत करना है, कई सारी चीजें उसको करनी है। तो मैं इसको बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि आप लोग भी प्रिंसिपल होंगे, आप लोग भी हेडमास्टर होंगे। आप लोगों के साथ जब कोई कला का व्यक्ति काम कर रहा होगा तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके उसको आप लोग समय देंगे, ताकि वह अपने बच्चों के साथ बच्चा हो जाकर के बैठने की अनुमति पा सके। मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी बात। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये जो दुनिया आपके सामने है, मैं गलत भी हो सकता हूं। देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी मुझे बहुत अनुभव, अभी मुझे साधु होना है, ठीक है? तो अभी बहुत सारे अनुभव आएंगे। मैं अपने हृदय की बात, कभी भी मैं बात करता हूं अपने हृदय से करता हूं, मस्तिष्क से मैं चाहता हूं कम ही बातचीत करूं, क्योंकि जितनी बार भी मुझे उत्तर मिले हैं, और अगर मुझे संतुष्ट होने का रास्ता किसी ने दिखाया है तो मेरी खोपड़ी में नहीं दिखाया है, ये दिखाया है जब मैं शांत हो गया हूं। मैं अपनी नजरों से दुनिया को जब देखता हूं, इस कक्ष को देखिए, एसी को देखिए, पंखों को देखिए, लोगों के कपड़ों को देखिए, तो मुझे लगता है कि जो विकास है ये मस्तिष्क का विकास है, और मस्तिष्क का विकास अर्थात पुरुष का विकास है। हमारे इस शरीर में जितना मस्तिष्क है उतना ही हृदय भी है, अर्थात शिव की प्रतिमा देखिए, वो अर्ध नारीश्वर की जो कल्पना की गई है, वो अद्भुत कल्पना है, अद्भुत सत्य है। ऐसी कल्पना जो अद्भुत सत्य में बदल गई। दुनिया का पिछले 10,000 सालों में जो विकास हुआ है वो पुरुषोचित अर्थात मस्तिष्क
का व्यापार है। और अगर मस्तिष्क का व्यापार है, अगर ये कक्ष किसी स्त्री को बनाने को दे दिया गया होता तो इतना नीरस नहीं होता। बहुत नीरस कक्ष है। ठंडा लग रहा है आपको, पर ठंडे लगने के अतिरिक्त इस कक्ष में कुछ है ही नहीं। क्या है इस कक्ष में? कोई सौंदर्य नहीं है। और बड़ी मुश्किल की बात है, स्त्रियों का भी जो विकास हुआ और स्त्रियां भी जो कपड़े पहनती हैं वो पुरुषोचित मानसिकता के विकास के आधार पर पहनती है। स्त्रियों को लगता है कि वो अपना कपड़े स्वयं पहन रही है, पर ऐसा है नहीं। स्त्रियों का भी विकास पुरुषोचित ढंग से किया गया है, लेकिन क्योंकि उनके पास हृदय, उनकी प्रकृति ज्यादा स्त्रैण है, इसलिए वह थोड़ी ज्यादा भावुक, थोड़ी ज्यादा दूसरे ढंग की होती है। लेकिन उनको भी 50% पुरुषोचित मस्तिष्क ने पुरुष बना दिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो मुश्किल है वो यह है कि खाने की सामग्री की कोई कमी नहीं है। आज दुनिया के पास इतनी खाद्य सामग्री है कि 10 वर्ष पूरी दुनिया कुछ ना करे, केवल खाए तो भी खत्म नहीं होगा। पर रोज हमें सुनाई पड़ता है कि भारत में इतने लोग मर गए, फलाना जगह इतने लोग मर गए भूख से, इतने लोग मर गए भूख से। तो कोई भूख से थोड़े मरता है। वो कहते हैं ठंड से मौत हो गई। अच्छा, मेरी खोपड़ी एकदम उल्टी चलती है, लोग कहते हैं ठंड से मौत हो गई। तो मैं कहता हूं ठंड से कोई कैसे मर सकता है? उसी ठंड में तो अमीर नहीं मरा, गरीब मर गया। कैसी बात करते हो यार तुम लोग? ठंड से कोई मरता है? उसके पास अभाव था चीजों का, गरीबी ने उसको मार डाला। भूख से कैसे कोई मरता है? कैसे कोई मर सकता है भूख से? उसको तुमने खाना नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं थी खाने की, इसलिए वो मर गया। बात दूसरी तो अखबार पे लाइन छपती है कि भूख से मर गए। झूठ बोलते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि यहां ये दुनिया यहां से चल रही है। तो हृदय का अगर विकास हुआ होता तो शांति होती दुनिया में। और सारे वैज्ञानिक, सारे शिक्षा शास्त्री, सारे दुनिया के लोग चिल्लाए जा रहे हैं कि ये जो काट और ये फिलिस्तीन और ये जो दुनिया में वो वीडियो भेजा जा रहा है कि गला काट दिया, और गला काट करके ऐसे आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये देखो वहां मार दिया बम, नागासाकी में चला दिया बम। ये मामला क्या है? ये मामला बड़ा सीधा साधा मामला है। वह सीधा साधा मामला ये है कि हम लोग एक तो बाध्य हैं कि मस्तिष्क की भाषा को समझें, और हम जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी उपाय सोचेंगे, वह उपाय मस्तिष्क के अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा। और मुझे तो हैरानी है कि यह जो कलाओं को पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, बीएड में, एमएड में, सब जगह, उनको इस गहराई से इस बात को सोचते भी होंगे कि नहीं कि कह तो दिया, पर उसके पीछे कारण क्या है कि बार बार हमारे दुनिया के, केवल हम अपने ही हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे, दुनिया के विचारक, दुनिया के पंडित। वो अरस्तु से कहा गया कि अगर आपको इस यहाँ की बात दौड़ दे दी जाए अपने देश की, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो उनका सभी चौराहे पे खूबसूरत मूर्तियों को रंगाऊंगा, अद्भुत मूर्तियां, और पेड़ होंगे और उसके नीचे छांव में बैठने की व्यवस्था कराऊंगा ताकि लोग बातचीत कर सके। लोगों ने कहा दार्शनिक है, पागल है, पागलों की तरह बात करते हैं, क्या मतलब यार, खाने को है नहीं, और पेड़ लगवाएंगे और चित्र बनवाएंगे, और इसका क्या मतलब है?
पहला तो मतलब ये है कि हमारी जो काया है, अब भूख ना लगे तो हम पागल होते हैं, हम डांट देते हैं अपनी पत्नी से या अपने घर में जो भी खाना बनाने वाला है, या पत्नी ही भूखी है तो अपने पति को हड़का देती है, गाड़ी चलाए जा रहे हो, नागपुर चले जा रहे हो, भूख लगी है, इन्हीं की गाड़ी रोक, कुछ खा पी लिया, या पागल हो गए, वो अक्सर ये कह देती है। आप कह देते मैं आ गया हूँ, 1 घंटे से बैठा हूँ, तुम सड़क गई हो क्या, कुछ भूख लगी, कुछ भी, आप बच्चे को एक थपड़ा मार देते हैं बेमतलब, आपको समझ में नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में। असल में आपका शरीर डिमांड कर रहा है किसी चीज को, जब वो पाता नहीं है तो उसका रिएक्शन होता है। तो मस्तिष्क को तो खुराक मिल रही है, मस्तिष्क को तो खुराक मिल रही है, इसको खुराक नहीं मिल पा रही है। पूरी दुनिया की ही दिक्कत है। अब इसको अगर खुराक नहीं मिलेगी तो क्या करेगा शरीर, रिएक्शन करेगा, और जो रिएक्शन होगा वो कई धाराओं में बट जाएगा। जब हम या तो हम मारेंगे, या तो हम पैसा लगेंगे कमाने, या तो हम लगेंगे मंदिर बनवाने, वो मंदिर ऐसा बनवा देंगे कि वो सुन रहे हैं कि वहां पे कोई मंदिर बन रहा है, ये जहाँ कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण यहाँ मथुरा में वो बना रहे हैं आकाश तक की ऊंचाई तक का मंदिर, जो पूरे एशिया नहीं पूरी दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं होगा। ये क्या है, ये रिएक्शन है। तुम ऐसा मंदिर बना के करोगे क्या? असल में समझ नहीं पा रहे हैं लोग। ये जो मंदिर बना रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका हृदय कुछ डिमांड कर रहा है। तो उनको लगता है कि मंदिर बनवा करके वो अपने शरीर को या अपने मस्तिष्क को या अपनी काया को संतुष्ट कर लेंगे। मंदिर बनवा लिया तो लगेंगे मारने किसी को, लगेंगे वो समझौता करने। मतलब दुनिया में पूरा जो युद्ध की स्थिति इस वक्त खड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि हम अपने हृदय को खुराक नहीं दे पा रहे। हृदय की जो खुराक आएगी वो इन्हीं कलाओं के माध्यम से आएगी। और आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, आपके मस्तिष्क में और आपके हृदय में जो बाल सुलभ व्यवहार है वो कभी नहीं मरता है। ऐसा कोई व्यक्ति यहां नहीं होगा, एकाध हो सकते हैं, दुनिया में अपवाद की कमी नहीं है, पर बहुतायत में इस कमरे में बैठे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी न किसी माध्यम से कला से ना जुड़ा हो। आप गाड़ी में बैठते हैं, हो सकता है जंजीर की गजलें लगा दें, हो सकता है यशुदास के भजन लगा दें, फिर भीमसेन जोशी को सुन लें, नृत्य देख लें। अभी मैं आपसे कहूं, आप भी बच्चे हैं, तो अभी आप मानने को तैयार नहीं होंगे, पर अभी इस कमरे से सब लोग चले गए हैं और आप अकेले हो, थोड़ी देर तक तो आप शांत बैठे रहेंगे, लेकिन देखिए अगर कोई है नहीं लगेगा तो कुछ नहीं करेंगे, फूल उठाकर कैसे से करने लगेंगे, नोचने लगेंगे, फूल को देखने लगेंगे और तुरंत बच्चा हो जाएंगे। कभी आपने ध्यान दिया कि जब आप एकदम एकांत में बैठे रहते तो आप क्या कर रहे होते हैं? कभी ध्यान दिया आपने? हम पूछे सार्वजनिक तौर पे कोई नहीं बताएगा। कभी कभी आदमी जब अकेले बैठा होता है और शीशा उसके सामने आ जाए, 50 साल का भी आदमी, तो अपने मुंह को ऐसे करके देखता है क्या कर रहा होता है? कुछ आकृति बना रहा होता है। उसके पास ब्रश तो है नहीं, ब्रश होता तो शायद वो पेंटिंग कर देता, पर कुछ नहीं तो मुंह को ही ब्रश बना दिया उसने, ऐसी की तैसी। तो मित्रों, जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं
वह आपके हृदय के साथ संवाद है। और जब संवाद होता है तभी कुछ ज्ञान का व्यापार आगे बढ़ सकता है। जब संवाद ही नहीं है, आप कुछ भी बोलते जाओ। आइंस्टाइन को यहां बैठा लो सामने, आइंस्टाइन आ जाए, तुम हो गए आइंस्टाइन, अपने घर के होंगे, हम नहीं सुनेंगे। हैं? कोई संवाद ही नहीं है फिजिक्स और मेरे लिए। क्या झूठ है तुमसे में बात। तुम हो गए मोदी, तुम कहो देश को साफ कर दूंगा, हम नहीं सुनेंगे, जाओ। हम तो नहीं साफ करेंगे। इतना हल्ला किए हुए पूरे देश भर के, देश की सफाई को लेकर एक आदमी की सफाई कर रहा है। संवाद ही नहीं। कुछ लोगों के बीच अगर संवाद हो गया हो तो उसके पीछे कारण कुछ और होगा। इसके पीछे कारण यह होगा कि भारत मेरी माता है, एक अपनापन होगा। तो उस अपनापन में उसको संवाद मिला, इसलिए वो सफाई कर रहा होगा। तो अपनापन कैसे जागृत होगा? जब संवाद स्थापित होगा। और संवाद उन्हीं के बीच स्थापित हो सकता है जब मस्तिष्क और हृदय दोनों जुड़ ही नहीं पाए। मेरा बच्चा है ये दिल्ली में ही पढ़ा, तो इत्तेफाक से आ गया। इसकी मम्मी गई हुई है, इसको मेरे साथ आना पड़ा, तो अब इसके सामने कहना पड़ रहा है। ये इंग्लिश मीडियम दिल्ली में सचदेवा में पढ़ता रहा, तो छोटे छोटे बच्चों की लैब भी आती है जिसमें ऐसे दबा दो बटन तो ABCD गाने लगेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर प्रोनाउंस करते हैं। इसको ABCD आती थी, कखा गंगा नहीं आता था। अब मुझे लगा कि यार भारत का मिट्टी है, कखा गंगा नहीं है, ABCD आ गई, मामला कुछ जस्ता नहीं है।